नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 की बात करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपके सिलेबस के अनुसार हम टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस परिवार में जितने भी इस टीटी परिवार में, इस टीटी यूट्यूब चैनल में जितने भी क्लासेज होंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा का चैनल है, शिक्षकों का चैनल है, टीचर्स का चैनल है, आपका आवर फैमिली है। बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस की बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से, जीवाणुओं से, मांस से या कवक से प्राप्त होता है? तो आपका कमेंट क्या कहता है, आपका फीडबैक क्या कहता है? अगर अगर किससे प्राप्त होता है? अगर आपको पता हो तो आपको कमेंट करना है। और 20 में से क्वेश्चन में से क्या आपकी स्कोर यहाँ पर 15 प्लस है, आपको कमेंट करके बताना है। जी हाँ, सालों से आप तैयारी करते आ रहे हैं। आइए देखते हैं 20 में से कितना स्कोर है आपका। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? अगर आपका जवाब शैवाल है, ठीक है, अगर आपका जवाब शैवाल है, बिल्कुल सही जवाब है। और शैवाल में कैसा सवाल होता है? तो शैवालों में लाल शैवाल की बात करेंगे, ठीक है। अगर अगर नामक पदार्थ जो है लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है, रेड एलेक। जो प्रयोगशाला या लाइब्रेरी में क्या होता है? पौधे के संवर्धन, तना, जेल आइस के माध्यम में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती हैं? एग्रेस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, फिनोलॉजी या पोमोलॉजी की बात करेंगे। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है? जी हाँ, सभी कमेंट करेंगे। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो राइट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होने वाला है? अब आपका कमेंट आ चुका है। हम बात कर रहे हैं माइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है। आई थिंक सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो कवक होते हैं इनकी कोशिका भित्ति भी होती है। तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वह किससे बनी होती है? काइटिन व हेमीसेलुलोज से बनी होती है, लिपिड से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है या सेल्यूलोजों से बनी होती है? आपका कमेंट क्या कहता है, आपका फीडबैक क्या कहता है, नीचे कमेंट कीजिएगा। कवकों की कोशिका भित्ति दोस्तों आपके काइटिन और हेमी सेल्यूलोज से बनी होती है, अर्थात पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपका जवाब क्या है, आपका फीडबैक क्या है, कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, अपना स्कोर बता सकते हैं कि आज के प्रैक्टिस सेट में, एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर क्या है। क्या आपका स्कोर 15 प्लस है? सभी कवक सदैव होते हैं। देखिए, जो कवक होते हैं, सभी जो कवक हैं मृदोपजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, विविध पोषी होते हैं या स्वपोषी होती है। ये बहुत बार आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ, टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब आपको कमेंट करके बताना है। टीचर एलवेल्टी टेस्ट में पूछा गया प्रश्न है। सभी कवक सदैव विविध पोषी होते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? सभी कवकों की बात कर रहे हैं अगर, तो ये कवक, सभी कवक की बात करते हो, यह विविध पोषी में आ जाएगा। पांचवा प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। बेहतरीन प्रश्न क्या है, आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? जोफिलस, कोर्टिकोलस, कोपोफिलस या सॉक्सिकोलस? आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है? हर एक भाई बहन है गृहिणी का जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडीज की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट नंबर 16 की बात कर रहे हैं, भाई जायसवाल सर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपका प्यारा दोस्त, आपका साथी, आपका भाई जायसवाल सर यानी विजय जायसवाल यानी मैं। दोस्तों, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? आपका अगर जवाब कोर्टिकोलस है, कोप्रोफिलस है, आपका जवाब क्या है? आपका जवाब होना चाहिए कोर्टिकोलस की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? जी हाँ, ऐसा कवक का प्यारे साथियों नाम बताइए जो गोबर पर उगने वाले हो, ठीक है। गोबर में सभी को पता है, जो कच्चे मकान होते हैं गोबर से लीपा जाता है। गोबर से लीपने का एक ही फायदा होता है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं?
साक्सीकोलस, ज़ूफिलस, टेरिकोलस या क्रोपोफिलस? जी हाँ, गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? आपका जवाब आ चुका है, आपका फीडबैक आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है। क्या है आपका आंसर कि गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोप्रोफिल्स कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। 7वां प्रश्न है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट्स या आपका दिया गया है टेरिडोफाइट्स? सभी कमेंट करेंगे। कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है। किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? 5 सेकंड के लिए आपको वक्त दे दिया जाता है, सभी कमेंट करेंगे। राइट ऑप्शन आ चुका है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ, हम किसकी बात कर रहे थे? क्लोरोफिल की बात करते हैं। देखिए शैवाल, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इन तीनों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, लेकिन कवक में आपका नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 8वां प्रश्न जान लेते हैं, समझ लेते हैं। जी हाँ सभी मेरे प्यारे में, तो आप सभी लोग ज्ञानी सबक व्याख्याता लोग हैं। आप लोग कमेंट, आप लोग फीडबैक, आपका लोग साथ करते रहिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन फीडबैक करें, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर है, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहा जाता है? सभी को पता है। एक चीज़ जान लीजिए, अगर हम सभी को एक चीज़ पता होगा, अगर हम कहीं कार से जा रहे हैं, अगर हम बाई रोड जाएंगे तो एक्सीडेंट नहीं होता है। रोड में भी होता है, सामने वाला अगर सीधे सीधे ठुक देते हैं, अगर सामने वाला सीधा जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन हम बाई रोड अगर अकेले खाली रोड है, अकेले जा रहे हैं, फिर भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। मतलब ये है, अगर हम ठीक है रोड के बाहर गाड़ी चली जाती कभी ये हो करते हैं, लेकिन हम रोड ही जाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। पहले बात तो ये, बारिश हो रही है तो रोड ही जाइए, कच्ची सड़क पे मत जाइए, पक्की सड़क पे जाइए। अर्थात सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी ही करना बेहतरीन होता है सिलेक्शन पाने के लिए। एक ही रास्ता है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, सिलेक्शन का एक ही रास्ता होता है। कहीं कोई जादू या पेड़ का जादू या जादू कोई ठीक है छड़ी नहीं होती कि घुमा दिया सिलेक्शन मिल गया। जो कोई जितना मेहनत करेगा वही सफलता पाएगा। तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहा जाता है? आपका कमेंट क्या कहता है, आपका फीडबैक क्या कहता है? परमेलिया, सिक्लिस या सिक्सिकोल्स या इनमें से कोई नहीं? ये सब सुनने से बहुत लोग हंसेंगे भी, लेकिन राइट ऑप्शन क्या होगा? खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहा जाता है? सिक्सिकोल्स कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जापान में किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? रोशेल, इंडोकार्पन, परमेलिया या ये सभी की बात कर रहे हैं? जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? आपका कमेंट क्या कहता है? हम जापान की बात कर रहे हैं। जापान में एक ऐसा लाइकेन होता है जो कि सब्जी के रूप में खाया जाता है, वह लाइकेन है इंडोकार्पन की बात कर रहे हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? रोशेल, लेकोनेरा, इंडोकार्पन या परमेलिया की बात कर रहे हैं? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी कमेंट कीजिएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? परमेलिया लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। 11वां नंबर प्रश्न है। 10 प्रश्न हमने कर चुका है और 10 प्रश्न और करेंगे और आपका स्कोर जानेंगे अंत में कि आपका फीडबैक क्या मिलता है, ठीक है, आपका ओपिनियन क्या मिलता है। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? जी हाँ, बीजों की जो प्रकृति होती है वह किसमें उत्पन्न होती है? कवक के रूप में, शैवाल के रूप में, टेरिडोफाइट्स के रूप में या ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं? सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। बीजों की प्रकृति जो है किसमें उत्पन्न होती है? तो आपके टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न होती है। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? 12 नंबर प्रश्न है कि एजोला एक क्या है? प्रश्न क्या कह रहा है कि एजोला जो है यह एक क्या है? एजोला एक जलीय फर्न है, कवक है, शैवाल है, लाइकेन है? सभी कमेंट कीजिएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? एजोला की बात कर रहे हैं। सभी लोग नोट कीजिएगा। आपका कमेंट आ चुका है, आपका कमेंट आ चुका है और कमेंट में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है आइए जान लेते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? जलीय फर्न की बात कर रहे हैं। एजोला एक क्या है? एजोला एक जलीय फर्न है। पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें। आइए देख लेते हैं 13वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरिया को, एजोला को, खोई को या क्लास्ट्रीडियम की बात कर रहे हैं?
सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा, अपना ओपिनियन बताइएगा। किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? अब आपका कमेंट क्या कहता है? देखिए, जब भी जैव उर्वरक की बात की जाती है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया, क्या बात किया कि जो एजोला क्या है, एजोला एक जलीय फर्न है। और जैव उर्वरक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो वह आपका कोई ना ही यूरिया नहीं है, ना ही खोई, ना ही आपका क्लास्ट्रीडियम, वह आपका एजोला। एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, मनुष्य में, हाथियों में? सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। जी हाँ, बेहतरीन लाजवाब सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं। अगर आपका जवाब है टेरिडोफाइट्स तो बिल्कुल सही बात है। सबसे अधिक जो क्रोमोसोम है वह टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। दोस्तों, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? बीज बनते हैं लेकिन जब पौधा आपको देखते होंगे ऐसा पौधा आता है, लेकिन पौधे में क्या है, ऐसे एक बीज जो होते हैं नग्न रूप में लगे होते हैं और ऐसी जड़ होती है, ऐसे ऊपर पौधा चला जाता है। ठीक है, तो ये जो बीज है नग्न के रूप में लगे होते हैं, इनको क्या है, जिम्नोस्पर्म कहते हैं, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स कहते हैं। तो बीज जो ऐसा है परंतु बीज नग्न के रूप में पौधे पर लगे रहते हैं, किस वर्ग के पौधे कहा जाता है? तो इनको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस प्रकार के पौधे जैसे आपका यहाँ पे देखते होंगे ऐसे लगे होते हैं, तो इन प्रकार के पौधों को क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म प्रजाति के या ग्रुप की या वर्ग की बात कर रहे हैं। जी हाँ, 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 5 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न और हैं। आइए जान लेते हैं आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है। दोस्तों, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वन के विकास का वर्णन होता है, सिलिसफाइड पादपों का वर्णन होता है, कवकों का संवर्धन या शैवालों के संवर्धन की बात कर रहे हैं। सिल्वीकल्चर जो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन किया जाता है, तो सिल्वीकल्चर की वनस्पति विज्ञान की शैवालों की संवर्धन का वर्णन किया जाता है। सिल्वीकल्चर की वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शैवालों के संवर्धन का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, किसके द्वारा संश्लेषित होता है? देखिए, ऐसी प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, यूज की जाती है, तो वह किसके द्वारा संश्लेषित होती है? विश्लेषण और संश्लेषण बहुत ही आपको पता होगा। विश्लेषण करना यानी कि इनके अलग अलग पॉइंट ढूंढना, और संश्लेषण मतलब क्या होता है? सभी लोग जानते हैं संश्लेषण मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है अलग अलग पॉइंट हैं, इनको क्या करना, एक इकट्ठा करना। तो प्रोटीन को कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो यह होती है आपके मुक्त राइबोसोम्स द्वारा होती है। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है? कुष्ठ, तपेदिक, मम्स या पीलिया? सभी कमेंट करेंगे। हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, जीवाणुओं की बात कर रहे हैं, फैलने वाला रोग की बात करेंगे, कुष्ठ की बात कर रहे हैं। देखिए, जीवाणु और बैक्टीरिया से एक आपको ट्रिक याद रखना है। गोटी ने निम्नों को छठा सीडी प्ले करने को कहा। किसने? गोटी ने निम्नों को छठा सीडी प्ले करने को कहा। गो से क्या हो जाएगा? गोनोरिया, टी से टिटनेस, निम्मो से निमोनिया, को से कोढ़ यानी कि कुष्ठ, छा से क्षय रोग, ठीक है, टा से टाइफाइड, सी से सिफिलिस और डी से डिप्थीरिया, पी से प्लेग, और करने को यह साइलेंट रखा गया है, का से काली खांसी और हा से हैजा। ये आपको ध्यान देना। क्या करना है? गोटी ने निम्मों को छठा सीडी प्ले करने को कहा। प्ले करने यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? जी हाँ, मूलांकुर के अतिरिक्त जो है पौधे के किसी के भाग से विकसित होने वाली जड़ें अवस्तंभ मूल जड़ें कहलाती हैं। ठीक है, तंतुमय मूल या अपस्थानिक मूल या इनमें से कोई नहीं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। हर एक भाई बहन है गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, गवर्नमेंट नौकरी, सरकारी नौकरी पाना। जी हाँ, मूलांकुर के अतिरिक्त हमारे देखिए फैमिली में बचपन से होता है पढ़ना है और सरकारी नौकरी प्राप्त करना है। एक ही लक्ष्य दे दिया जाता है, पढ़ो और सरकारी नौकरी प्राप्त करो। ठीक है, फिर शादी वादी कर लिया,
फिर फैमिली हो गई, बस जीवन यही चलता रहता है। तो एक शिक्षक के होते राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान शिक्षक को होता है, टीचर का होता है, और सबसे बड़ा योगदान टीचरों को होता है। इसलिए जायसवाल सर आप सभी को, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को नमन करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार है, सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है। तो राइट ऑप्शन आइए जान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें जो है अपस्थानिक मूल की जड़ें कहलाती हैं। और मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें मूसला जड़ें कहलाती हैं। श्वसन मूल, आपके तंतुमय मूल या अपस्थानिक मूल की बात करेंगे। आपका कमेंट आ चुका है, आपका फीडबैक आ चुका है कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जो जड़ें होती हैं वह हमारी मूसला जड़ें कहलाती हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, पर्यावरण के इन्वायरमेंट स्टडीज के ईवीएस के पैटर्न पर एनसीईआरटी के ईवीएस के एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सेट नंबर 16 पर टॉप 20 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या है। क्या आपका स्कोर 12+ है, क्या आपका स्कोर 15+ है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, सुपर जीनियस या सुपर डुपर जीनियस की कैटेगरी में आते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी का एक ही कैटेगरी है, वह है टीटी एग्जाम को क्रैक करना, टीचर बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना। तो सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट सेशन पर, नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को धन्यवाद।